आजकल सुबह उठते ही सबसे पहले बालकनी से जाग करके ये देखती हूँ कि मौसम कैसा है। अगर बादल लगा हो तो स्कूल ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हेलो माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बारिश के मौसम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो फिलहाल मेरी और आपकी बिल्कुल एक जैसी होती है सुबह, यानी कि बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी में। इसमें कुछ भी अंतर होता नहीं है। बच्चे अपना डेली रूटीन में लगे रहते हैं और हम अपने डेली रूटीन में। जैसे कि रचित को मैंने आज दिया घी में भुने हुए मखाने और बादाम। साथ में टिफ़िन में बनाया मैंने सूजी और दही को फेंट करके उसमें ढेर सारे वेजिटेबल जैसे शिमला मिर्च, बीन्स, टमाटर, प्याज सबको फेंट करके इसका चिल्ला बनाया और ऊपर से इसमें मिक्सचर डाल करके रचित को टिफ़िन में दिया। 2 चिल्ला दिया। रचित को ये काफ़ी पसंद आता है और मेरे लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि बिल्कुल इंस्टेंट भी बन जाता है और ये हेल्दी भी होता है क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन सुबह बच्चों को नाश्ता करा करके भेजना होता है, तो एक ही सेम चीज़ अगर नाश्ता करके भी जाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता है बनाने में भी और खाने में भी। और मुझे बाकी सबके घर के लिए नाश्ता बनाना ही था। तो मैंने क्या किया, लौकी जो रात में सब्ज़ी बनाई थी, लौकी का छिलके को मोटे मोटे उतार करके रखा था। ये हमारे घर की फेवरेट सब्ज़ी है, हम लोग को सबको बहुत पसंद आती है लौकी के छिलके की भुजिया। तो आप क्या करो ना, लौकी का छिलका जब आप छिलनी से उतारते हो तो मोटा मोटा से निकाल लो और फिर उसको इस तरह से बारीक बारीक काट लो। ये भुजिया मैं कई तरह से बनाती हूँ। एक चावल के आटे के साथ बनाती हूँ, एक बेसन के साथ बनाती हूँ और नॉर्मली जब नाश्ते में बनाती हूँ तो बिल्कुल सादा बनाती हूँ। मेथी मिर्चा का तड़का दे करके लौकी के छिलके जो काट लिए हैं वो डाल देते हैं और फिर सिर्फ इसमें हल्दी, मिर्चा, नमक और ऊपर से हल्का सा भुना हुआ मसाला डाल दो। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, खासकर पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसकी और भी तरह की जो रेसिपी होती है, जो मैं स्नैक्स बनाती हूँ इससे, जो चावल का आटा लगा के बनाते हैं और जो बेसन डाल करके एक बनाते हैं, अगर आपको वो देखना होगा ना तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। लौकी ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और नॉर्मली क्या होता है, हम लोग को लगता है ना कि छिलके इतने फ़ायदेमंद नहीं, जबकि छिलके बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। चाहे वो कोई भी सब्ज़ी का छिलका, इवन आलू के छिलके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब आप आयुर्वेद का किताब पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जितने वेजिटेबल्स हैं या जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसके हर चीज़ को खाने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग समय होता है और हर चीज़ के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कभी नुकसान कर ही नहीं सकती। क्या होता है कि हम इतने सारा डाइटिशियन, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं ना कि अंदर से हम डर जाते हैं कि ये खाऊं कि ये नहीं खाऊं, जबकि जो हम बचपन से खा करके बड़े हुए ना वो हमें कभी नुकसान कर ही नहीं सकती है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो एक बार बना के ट्राई करिएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। फिलहाल मैंने एक तरफ सब्जी छौंक दिया और एक तरफ आटा सान के मैंने फटाफट से पराठे बना लिए, सबके लिए नाश्ता बना लिया। क्योंकि और रचित इसी में से एक पराठा और सब्जी खा करके गया। छोटा सा पराठा बनाती हूँ क्योंकि सुबह क्या होता है, बच्चों में या हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम बहुत ज़्यादा खा पाएँ। तो मैं क्या करती हूँ, बहुत छोटा सा उसके लिए पराठा बना देती हूँ क्योंकि साथ में मैं और रचित पी लेते हैं सुबह सुबह सत्तू। सत्तू का एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। एक डब्बे में क्या करिए, सत्तू, काला नमक, सादा नमक, भुना जीरा पाउडर, इन सबको, और अगर पुदीना पाउडर, ड्राई पुदीना पाउडर आपको मिल जाए, ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, मिल जाता है, वो मिला करके एक डब्बे में फ़िक्स रख लीजिए तो सुबह आपका टाइम बहुत बच जाएगा। मैं क्या करती हूँ, 2 से ढाई चम्मच वही मिला हुआ सत्तू ग्लास में डालती हूँ, फटाफट से पानी डाला और आधा नींबू का रस गार दिया। नींबू का रस ज़रूर गारिए, इससे सत्तू तो टेस्टी बनता ही है। और बच्चों के लिए और हम लेडीज़ के लिए, सभी के लिए ना, विटामिन सी, नींबू बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन, एलर्जी से बचाता है। और अलग से हम टाइम तो निकाल नहीं सकते अपने लिए कि हम नींबू पानी पिएं, शरबत बनाएं। तो जब आप सत्तू पी रहे हैं उसी में ही नींबू मिला करके पी लीजिए, तो बच्चों को भी आप बीमारियों से बचा रहे हैं, खुद भी बच जाइएगा। तो बस हमारा, मेरा और रचित का फेवरेट होता है, जैसे रचित सुबह च्यवनप्राश खाता है ना जब, उसके बाद नाश्ता जब करता है तो ये सत्तू हम दोनों साथ में ही बैठ के पी लेते हैं। और इसके बाद रचित चला गया स्कूल, मैंने घर का सारा काम वाम किया, नाश्ता किया और इसके बाद मैं बैठ गई आज के कंटेंट की तैयारी में। तो क्या होता है, जब कंटेंट बनाना होता है तो उसके पहले थोड़ी सी बेसिक तैयारी करनी पड़ती है। ये आप देख रहे हैं, ये एक एक्चुअली मिठाई या ड्राई फ्रूट्स का डब्बा था। मैंने इसको रचित के पेंटिंग का कलेक्शन का बॉक्स बनाया। तो सबसे ऊपर रचित वो पेंटिंग लगा देता है जो ओकेज़न होता है उस अकॉर्डिंग, और इसके पीछे बॉक्स में उसने ढेर सारी पेंटिंग्स अपनी कलेक्ट करके रखी है। बच्चों को ना एक ड्राइंग रोज़ बनवानी चाहिए अगर उनका इंटरेस्ट है तो, क्योंकि ये क्या होता है, आर्ट वाले काम जो होते हैं ना वो पॉजिटिविटी लाते हैं और पॉजिटिविटी हम सब के लिए, हर एज ग्रुप के लोगों के लिए ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल डेली बेसिस पे मैं भी आपकी तरह वही घर गृहस्थी का काम, कपड़े मशीन में लगाना, कपड़े फैलाना, वो भी बारिश के मौसम में तो जितनी बार फैलाओ। ये तो कहिए कि प्लस पॉइंट है कि हमारे पास वॉशिंग मशीन है, तो कपड़े वॉशिंग मशीन के सूखे हुए रहते हैं तो उतना टाइम नहीं लगता, हल्की भी धूप हो तो कपड़ा सूख जाता है। इसके बाद आज फिर अब सावन शुरू होने वाला है तो मैंने अपने घर के एक एक कोने की सफाई थोड़ी शुरू कर दी है। क्योंकि क्या होता है ना,
डस्ट जम जाता है और एक दिन में सारी सफाई हो नहीं सकती। तो मैं क्या करती हूँ, पूरे वीक जब मौका मिलता है थोड़ी थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। नहाने से पहले कोई एक कॉर्नर साफ़ कर लिया, कोई एक अलमारी साफ़ कर ली, और ये जो ऊपर वाला रैक होता है ये सबसे जल्दी गंदा हो जाता है और डेली बेसिस पे क्योंकि ये साफ़ नहीं हो पाता है। तो इसके ऊपर जितनी क्रॉकरी मैंने रखी थी वो ऑलरेडी पहले ही टब में भिगा करके उसको धुल दिया था और उसको सूखने मतलब पलट के रख दिया था ताकि क्रॉकरी इसके पानी सूख जाए। जब तक वो सूख रहा था मैंने अलमारी साफ़ कर ली और फिर अपनी फेवरेट क्रॉकरीज लगा ली। मुझे पर्सनली क्रॉकरीज का बहुत शौक़ है। बहुत महंगे महंगे क्रॉकरीज नहीं, लेकिन डिज़ाइंस हों उसमें, और जब कोई आए तो उस अच्छी अच्छी क्रॉकरी में सर्व करना, मतलब कहते हैं ना, खाना जितना आप मन से बनाते हो उतने ही अगर मन से सर्व करो और प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो वो खाना दिखने में भी बहुत टेस्टी लगने लगता है। तो मुझे प्रेजेंटेशन करना बहुत पसंद है, बनाना तो बहुत पसंद है ही, और मुझे लगता है मैक्सिमम लेडीज़ को ना ये चीज़ मैटर करती होगी कि उनको खाना बनाना और खिलाते समय बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करना का ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम घर वालों को खिला रहे हैं, आपके खुद की खुशी के लिए अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर करना चाहिए। मुझे खुद की खुशी के लिए मैं रचित को भी कोई नॉर्मल चीज़ भी बना के देती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ उसके प्रेजेंटेशन अच्छा हो, थोड़ा सा आर्टिस्टिक अच्छा लगता है और लगता है कि चलो हमने डेली बेसिस पे जो काम किया उसको कुछ इनोवेशन के साथ किया। बस सिंपल सी यही चीज़ होती है कि एक पॉजिटिविटी रहनी चाहिए कि हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ों में कुछ अच्छा इनोवेशन किया। तो आपका सबसे फेवरेट क्या है घर के काम में, सबसे फेवरेट काम जिसमें आप रोज़ इनोवेशन करना पसंद करते हैं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। लाइक कुकिंग में है, या होम डेकोर में है, या बच्चों को पढ़ाने में है, या फिर न्यूज़ सुन करके बच्चों से डिस्कस करने में। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम सुबह से रात तक करते हैं। उसमें कोई एक काम होता है जिसमें हमको बहुत मन लगता है, जिसके लिए हम कभी मना नहीं कर सकते हैं। वैसा कौन सा एक काम है जो आपको बहुत पसंद है? क्या होता है कि लाइफ में सबके स्ट्रेस चलता है, टेंशन चलता रहता है, और टेंशन और स्ट्रेस जो है ना वो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। किसी का है कि कोई बहुत अकेले हैं, बच्चे को अकेले संभाल रहे हैं, वो वाली टेंशन है। किसी को है कि ऑफिस भी देखना है, घर भी देखना है, ये वाली टेंशन है। तो सबकी अलग अलग टेंशन। तो अगर हम उस टेंशन या स्ट्रेस को लेकर के बैठे रहेंगे तो अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो जिसके साथ आप इंजॉय कर सकते हो उसके साथ इंजॉय करो, और हर समय स्ट्रेस अपने माइंड में नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो वाला टाइम बीत जाता है और बाद में अफसोस करने के लिए हमारे पास कुछ होता नहीं है। तो फिलहाल खाना वाना बना करके मैं चली गई रचित को स्कूल से लाने, क्योंकि अभी रचित के चल रहे हैं एग्ज़ाम, और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम में भी इन लोगों का फुल टाइम स्कूल चलता है। उसके बाद हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद रचित देखता है 1 घंटे फुल टीवी। उस समय उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, और मैं भी इसलिए देती हूँ उसको टीवी देखने, ताकि जब वो पढ़ाई करे ना तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से करें। बच्चों को कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यूअस पढ़ाइए। अगर उनको खेलने का शौक़ है खेलने जाने दीजिए, अगर उनको टीवी का शौक़ है टीवी हाँ, मोबाइल नहीं देना चाहिए, मोबाइल का एडिक्शन बहुत ख़राब होता है। तो रचित का क्या है कि वो टीवी देखता है, 1 घंटा सवा घंटा ज़रूर देखता है दिन में टीवी, और शाम को वो 7 से 8 खेलने ज़रूर जाता है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। और हम दोनों का जो है वो टाइम फिक्स है ट्यूशन का। ट्यूशन टाइम में क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस भी करते हैं, और मुझे बहुत मज़ा आता है डिस्कस करने में, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों की जो स्पीकिंग पावर होती है ना वो अच्छी होती है। तो बस बच्चों को चैप्टर्स पढ़ने मत दीजिए, उनसे मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस करिए, ताकि किसी भी टॉपिक पे कोई उनसे कुछ भी पूछे ना तो वो कॉन्फिडेंस के साथ बता सके। इसलिए मेरी एक और कोशिश होती है कि जो भी मैं रचित को लर्न कराती हूँ उसको एक वीडियो फॉर्म में बनाने की कोशिश करती हूँ। एक तो वो वीडियो मेरे पास परमानेंट सेव हो जाती है, दूसरा कैमरे पे बोलने से स्टेज वाला जो फ़ियर होता है ना बच्चों के मन से वो निकल जाता है, ताकि स्टेज परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी हो। तो आजकल मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, इधर हॉस्पिटल में थी मम्मी, इसलिए भी मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मेरे पास अभी दोनों घर के काम है, मम्मी को भी परहेजी खाना खाना होता है, तो मम्मी और 1.5 2 घंटे पे खाना होता है, तो मैं बार बार मम्मी के घर पे जाके मम्मी के लिए भी बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है रचित को फुल टाइम वैसे नहीं पढ़ा पाती हूँ। तो मम्मी आज थोड़ी सी ठीक थी, तो मम्मी ने उससे हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स पूछ लिए, और फिर रचित की डिमांड हुई कि मम्मा जो सुबह तुमने टिफ़िन में दिया था वो फिर से बना दो। और अभी मेरी मम्मी भी वही खा सकती हैं, सूजी का चिल्ला, तो फिर से मैंने वही सूजी का चिल्ला बनाया। अभी बजानी है ना साथ। क्या होता है कि घर में अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो बहुत सारी चीज़ें डाइट जो है ना बहुत सोच के फॉलो करनी पड़ती है। तो मैं आजकल जो भी चीज़ें बनाती हूँ वही सोच करके ही बनाती हूँ। हाय निरुक्त। हेलो। निरुक्त, कल मैं कुछ क्लासिक पोएम्स पढ़ रही थी, पर मुझे उसके पोएट नहीं पता थे, तो मुझे याद आई कि मुझे आपकी हेल्प लेनी चाहिए। तो आप हेल्प करोगे मेरी? हाँ। सबसे पहला पोएम है द आउल एंड द पुसी कैट वेंट टू सी। एडवर्ड लियो। ओके। और मेरी फेवरेट पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार।
Jane Taylor, बटर कप्स एंड डेजीज। Mary Howden, इसके बाद मैंने पढ़ा ओ कैप्टन माई कैप्टन। Walt Whitman, और फिर मैंने जब किताब खोली तो मुझे मिल गया मैकविटी। T.S. Eliot, और लास्ट में मैंने पढ़ा फादर विलियम। Lewis Carroll, यस, तो निरुक्त आपकी कौन सी इसमें से फेवरेट पोएम है? Twinkle Twinkle Little Star। आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर सबको पसंद होगा। जब मैं छोटा था तो मुझको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब मेरा चेंज हो गया, वो कैप्टन माय कैप्टन। थैंक यू। फिर रात में मैंने बनाया न्यूट्रीला की सब्ज़ी। न्यूट्रीला यानी कि सोयाबीन बड़ी। सोयाबीन बड़ी मेरे घर में परमानेंट रहता है क्योंकि सप्ताह में एक बार तो मैं इसका रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ, चाहे बिरयानी बनाऊँ, पुलाव बनाऊँ, तहरी बनाऊँ, कबाब बनाऊँ या फिर चिली सोयाबीन बनाऊँ। आपने लास्ट वीक भी देखा होगा मेरी रेसिपी। आज मैंने दही मिक्स करके सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई, ये बहुत टेस्टी बनती है, तो मुझे लगा कि एक बार मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर दूँ। तो क्या करते हैं, सोयाबीन बड़ी को गर्म पानी में 10-15 मिनट के लिए भिगा देते हैं। आप चाहे तो बॉयल भी कर सकते हैं और फिर इस पानी को छान देना है। जब ये बड़ियाँ जो है ना ये फूल जाएँ तो इसको पानी को छान दीजिए। बिल्कुल सिंपल है। पानी को छान करके बड़ी को एक बाउल में रख लीजिए। और अगर आपके पास ताज़ी जमी हुई दही हो तो दही डाल करके बनाने से क्या होता है, एक तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। जैसा कि मैंने बोला कि अभी मम्मी को शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, लीवर जो है दवाइयों के असर से लीवर एनलार्ज हो गया, तो तेल वेल कम देना है मम्मी को और प्रोटीन डाइट देनी है। तो सोयाबीन में क्या होता है, प्रोटीन बहुत होता है, तो इसलिए इसमें तेल कैसे कम लगेगा, जब हम दही बेस पे बनाएंगे ना तो दही में खुद ही सेल्फ क्रीम होता है, तो बिना तेल के भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है। तो जैसे 2 चम्मच दही डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, फिर जो भी मसाले इस्तेमाल करते हैं ना, हल्दी, मिर्चा, साथ ही साथ गरम मसाले और धनिया पाउडर और नमक सब डाल करके आधा चम्मच तेल डाल करके इसको मिक्स करेंगे और फिर कुकर में बंद करके इसको 5-7 मिनट भून करके कुकर में बंद करके 4-5 सीटी बिल्कुल धीमे आंच पे लगा दीजिएगा। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे फटाफट कौन सी सब्ज़ी बनती है बिना भुने उने, लेकिन वाकई में ये बहुत अच्छी बनती है। बस आपको इसमें करना है कि कुकर में प्याज डालिएगा, प्याज भून करके उसके बाद इसमें 4 सीटी लगा दी। तो जब क्या होता है लाइफ में स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स होती है तो अंदर का कवि जाग जाता है। आजकल मैं बहुत सारा राइटिंग वर्क कर रही हूँ, पुराने जो पोएम्स हैं ना उसको भी लिख रही हूँ वापस से अपने फेसबुक पर के, क्योंकि कहीं ना कहीं कागज़ में कभी कॉपी के पीछे लिखा हुआ कहीं, तो मैं उसको कलेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। इसके बाद मैंने बनाया सूप, जो कि मैं रोज़ ही बनाती हूँ, क्योंकि क्या होता है बच्चे हों या फिर मम्मी पापा हों या हम खुद हों, हमें एक ऐसे डाइट की ज़रूरत होती है जो फुल एनर्जी दे और सारी चीज़ों का मिक्सचर हो, मतलब प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर सब कुछ हो। तो अभी जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं, जैसे कि नेनुआ है, लौकी है, परवल है, चुकंदर है, बीन्स है, शिमला मिर्च है, सारी सब्जियों को इक्वल मात्रा में ले करके उसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन डाल करके चॉप कर लेते हैं और 2 से ढाई गिलास पानी में नमक डाल के कुकर में 3-4 सीटी लगा देते हैं। बस जब सीटी लग जाएगी तो इसको छान लेना। आप चाहे तो पीस भी सकते हैं साथ में, अगर आपको गाढ़ा सूप पसंद है, और अगर पतला पसंद है तो इसको खूब अच्छे से दबा दबा के सीटी निकल जाए, ठंडा हो जाए, छान लीजिए और काली मिर्च और नींबू डाल करके पीजिए। इसको सबको पिलाइए, सबके लिए बहुत एनर्जी वाला ड्रिंक होता है। और साथ ही साथ जितने भी आप लोग अलग से सप्लीमेंट लेते हैं ना, विटामिन B12, कैल्शियम, जो भी चीज़ें लेते हैं उन सब की कमी को ये पूरा कर देता है। वैसे मैंने परवल का चोखा भी बनाया आज, जब बॉयल किया तो परवल का चोखा मुझे बहुत पसंद है, आपसे ऑफिशियल कार्ड्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ। तो रेडी हैं आप? Yes. Which certificate contains detail of your birth? Birth certificate. Okay. Which document give the permission to travel abroad? Passport. To vote in India, which card should you hold? Voter ID card. To file income tax return, your father needs which card? PAN card. What is the full form of PAN card, Nirukt? Permanent? Permanent account number. Very nice. Which card give us a unique 12-digit identification number? Aadhaar card. You know, Nirukt, recently government has issued Kids Aadhaar card. Yes. फॉर किड्स अंडर 5 years ऑफ एज, मतलब 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए। इसका नाम क्या है इस कार्ड का? लाल आधार कार्ड. वेरी This नाइस, is blue in color. वेरी गुड निरुक्त, थैंक यू वेरी मच निरुक्त फॉर द डिटेल्स। Bye. बाय। फिर रचित खेल करके आया, हमने एक वीडियो बनाई और रचित फिर अपने ड्राइंग बनाने में लग गया।